हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज को देखेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला होता है साइन फंक्शन। तो आप लोग अभी पढ़ते आ रहे होंगे, साइन फंक्शन का ग्राफ भी आप लोग जानते होंगे। स्टूडेंट, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। क्या होता है? ऑल रियल नंबर। मतलब आप लोग जानते होंगे डोमेन क्या होता है। अगर कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन होता है तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डोमेन एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू निकलता है वही रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, आप कुछ भी रखिएगा, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक कोई भी वैल्यू रखिएगा, उसका कुछ न कुछ आपको रिस्पांस मिल जाएगा। रिस्पांस इन द सेंस y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यही x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे y इक्वल टू साइन x, तो x का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इसीलिए इसका क्या है, इसका जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर है। जैसे आप लोग ग्राफ जानते होंगे, साइन एक्स का ग्राफ आप लोग जानते होंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से साइन एक्स का ग्राफ चलता है। अगर इधर x है और इधर क्या है? साइन एक्स है। साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो देखिए ये 0 से स्टार्ट होकर के पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, सिमिलरली इधर भी ऐसा ही चलता है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड माइनस 4 पाई। मतलब इधर क्या रहता है? निगेटिव एक्स रहता है। तो देखिए ये 0, यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई, और ये क्या? 3 पाई, सॉरी 0 पाई तो 2 पाई यहाँ होगा, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। सिमिलरली ऐसे ही ग्राफ चलते रहेगा। 0, ये कितना? माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। तो ये क्या है? देखिए 0 से लेकर के आप मतलब माइनस इन्फिनिटिव से इधर क्या होगा? x बराबर माइनस इन्फिनिटिव होगा, इधर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटिव। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक कोई भी वैल्यू ले रहे हैं। तो अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। ये यहाँ पे क्या होगा? साइन पाई बाई 2 होगा। तो साइन पाई बाई 2 पे आप वैल्यू जानते होंगे 1। क्या जानते हैं? 1। ये 1 हो गया। और देखिए ये निगेटिव क्या है? अब जो हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? साइन पाई पे तो 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है ना। तो 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है वैल्यू? साइन का -1 होता है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो साइन का वैल्यू होगा, मतलब कि ये जो y बराबर साइन एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है, उसका वैल्यू कहाँ से? -1 से लेकर के +1 के बीच में आ रहा है। मतलब जो y का वैल्यू आ रहा है -1 से लेकर के +1 तक है। तो जो y का वैल्यू आता है उसी को तो बोलते हैं हम लोग रेंज, है ना। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -1 से लेकर के +1। अब देखिए क्या -1 आता है? बोले हाँ सर, साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 आता है। तो ऑब्वियसली हाँ सही बात है कि -1 भी होगा। तो -1 पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल, मतलब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इक्वल टू का साइन है, मतलब रेंज इसका क्या हो गया? -1 से 1 के बीच में। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक, है ना। क्लोज इंटरवल में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया? -1 to 1। क्लियर? अब देखिए सिमिलरली कोसाइन फंक्शन का भी वैसे ही जानते हैं। ये भी क्या होता है? y बराबर cos x इसको लिखा जाता है। और ये इसका भी डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप cos x का भी ग्राफ जानते होंगे, है ना। यहाँ पे साइन cos 0 पे क्या होता है? cos 0 पे इसका वैल्यू होता है 1। तो ये अगर y बराबर cos x है तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos पाई बाई 2 का होता है 0, तो ये पाई बाई 2 है ना। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ चलता है ना। इसका भी देखिए
मतलब कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। किसका? x का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डोमेन हो गया क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। क्योंकि आप लोग जानते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन होता है। तो आप x का कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक ले रहे हैं, इसका मतलब इसका cos x का क्या हो गया? डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो cos x का वैल्यू आ रहा है, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या आता है? -1 से +1 के बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब इसका भी रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1। आप लोग जानते होंगे cos पाई बराबर क्या होता है? -1। देखिए ये -1 है, फिर cos पाई बराबर -1 और cos 0 बराबर क्या जानते हैं? 1। तो ये भी कहा -1 से लेकर के 1 के बीच में ही चलता है। तो इसका भी क्या हो गया? रेंज क्या हो गया? -1 से लेकर के 1। तो इसका भी रेंज क्या हो गया? -1 to 1। क्लोज इंटरवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि -1 भी होता है और 1 भी होता है। अब देखिए टेंजेंट फंक्शन, मतलब कि tan फंक्शन में क्या होता है? y बराबर tan x अगर रहा तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n x सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। मतलब कि इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट, मतलब छोड़ करके, किसको छोड़ करके? 2n प्लस 1 π/2। 2n प्लस 1 π/2। n बराबर आप क्या ले सकते हैं? n बराबर आपका 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 हो गया, +1 -1, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। n क्या है? इंटीजर है। क्या है? n क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो अगर आप n बराबर 0 रखिए, अगर n बराबर 0 रखते हैं तो आप लोग क्या रखिएगा? n बराबर 0 तो क्या हो गया? π/2। अगर x बराबर π/2 पे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बताइए tan π/2 का वैल्यू, मतलब कि अगर यहाँ पे n बराबर क्या लेते हैं? 0, तो x बराबर क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब कि 1 इंटू π/2। तो अगर x बराबर π/2 है तो tan π/2 का वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं? बताइए। ये जानते हैं इंफिनिटी, मतलब 1/0। तो डिफाइन नहीं हुआ, इसीलिए क्या बोल रहा है कि tan x का वैल्यू कहां से कहां तक? ऑल रियल नंबर होता है, मतलब ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू π/2। मतलब ये 2n प्लस 1 इंटू π/2 से छोड़ करके कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव के बीच में। अब देखिए इसका जो रेंज है, मतलब इसका वैल्यू कहां से? ऑल रियल नंबर है। इसका जो रेंज है क्या होता है? ऑल रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव कहने का मतलब क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली cot x का देखिए, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेंजेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट फंक्शन। अब y इक्वल टू cot x है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका क्या होगा? डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई। n पाई कहने का मतलब हम पाई नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, पाई नहीं ले सकते हैं, 2 पाई नहीं ले सकते हैं, 3 पाई नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि n बराबर यहां पर भी क्या हो गया? n बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे? n बराबर 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, है ना। तो यहाँ पे इसका y बराबर cot x क्या हो गया? ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई। इसका जो रेंज होगा क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से sec x का भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू π/2। इसका भी क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है लेकिन एक्सेप्ट जितना जो टेंजेंट का होता है एक्सेप्ट वही इसका भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के -1 के बीच में, फिर 1 टू इन्फिनिटिव। क्या होता है? 1 टू इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं होगा। तो इसको और अच्छा से अगर लिखना चाहते हैं तो इसका जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में नहीं होगा इसका रेंज। ठीक है, कभी भी आप sec x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं देखे होंगे या नहीं आता होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है? cosec x है। ठीक है, कोसेकेंट फंक्शन में क्या देख लेंगे
इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। अब देखिए इसका जो cosec x का जो cosec x का भी देखिए रेंज है, वो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, फिर 1 टू इन्फिनिटी, मतलब कि इसका जो होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 फिर 1 टू इन्फिनिटी, तो कहां तक छूट रहा है -1 से 1 तक, इसका भी छूट रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अगर इसका रेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इस बार ओपन इंटरवल को इस तरह से शो कर सकता हूं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर, दोनों ओपन इंटरवल है, -1 टू 1, यहां पर भी -1 टू 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखिए ये आपका साइन इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स में क्या होगा, ये आपका डोमेन है, क्या है ये डोमेन है, मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, -1 से 1 तक है, मतलब कि आपका जो एक्स का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा, -1 टू 1। देखिए उसका जस्ट अपोजिट हुआ, उसमें रेंज आता था, तो इसमें ये एक्स का वैल्यू रेंज ही हुआ ना, मतलब कि आप क्या y बराबर साइन एक्स लिख रहे थे, तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ y। तो वहां पे y क्या होता था, y वहां पे रेंज होता था, तो यहाँ पे क्या है, y बराबर साइन एक्स है, तो ये x क्या हो गया, x इसमें हो गया रेंज, और ये जो y देते थे वो क्या हो गया, इसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y रेंज आता था, तो इसमें क्या है, y आपका ये हो गया है ना। जैसे यहाँ पे x रखे हैं तो x आपका डोमेन है, तो इस प्रकार से जो y का वैल्यू उसमें होता था वो इसमें डोमेन हो जाएगा, है ना। जिसमें अगर उसमें रेंज आता था तो इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स x है, तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, और -1 और 1, -1 भी होगा और 1 भी होगा, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ठीक है, फिर cos इनवर्स x का भी क्या होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1 टू 1, और रेंज कहां से 0 से पाई के बीच में, मतलब कि साइन इनवर्स cos इनवर्स x का भी वैल्यू आपका, मतलब कि उसमें क्या आता था, ये उसमें क्या होता था, उसमें जो x का वैल्यू, जो ये क्या होता था, रेंज होता था cos x में, कोसाइन फंक्शन में, ये इनवर्स कोसाइन है, इसीलिए उसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और ये जो रेंज है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, cosec इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू 1, मतलब कि ऑल रियल नंबर होगा लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। फिर इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, एक्सेप्ट 0, मतलब 0 नहीं होगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा वैल्यू, लेकिन 0 को छोड़ करके। ठीक है, फिर सेक इनवर्स x में क्या होता है, ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 टू 1, मतलब कि दोनों का क्या है, जो डोमेन है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे रेंज देखिए 0 टू पाई आ रहा है एक्सेप्ट π/2, मतलब 0 टू पाई होगा, 0 भी होगा पाई भी होगा, लेकिन π/2 को हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर, ये रेंज नहीं आएगा π/2। अब देखिए tan इनवर्स x है, इसका भी क्या होता है, अगर tan इनवर्स x है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं होगा, -π/2 से ज्यादा और π/2 से कम। ठीक है, कॉट इनवर्स x में वही बात है, x का वैल्यू मतलब कि डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसका रेंज जो होगा 0 टू पाई होगा, क्या होगा, 0 टू पाई, लेकिन 0 भी नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा, 0 से ज्यादा और पाई से कम। ठीक है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं और पाई से थोड़ा सा कम। ठीक है, ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन उसको बोलते हैं कि जो एक वैल्यूज पे क्या होता है, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पे इसका वैल्यू क्या होते रहता है, रिपीट्स होते रहता है, इसीलिए इसका काम क्या नाम, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है,
ए पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यूज एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि ये रेगुलर इंटरवल पे अपना वैल्यू क्या करता है, रिपीट करते रहता है। मतलब कि जो प्रीवियस में रिस्पांस आ रहा है उस रिस्पांस को ये एक फिक्स टाइम पीरियड पे क्या करता है, रिपीट करते रहता है। तो उस जो जिस टाइम पे या जिस इंटरवल पे रिपीट करता है उसी इंटरवल को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड या फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे कि अगर टी इंटरवल पे रिपीट करता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही टी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम या फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ऑफ एक्स फॉर ऑल values of x belongs to domain of function f। तो ये इसको क्या बोलेंगे, फॉर ऑल, क्या पढ़ते हैं इसको, फॉर ऑल values of x belongs to domain of f, मतलब कि जो भी x का वैल्यू होगा उसके लिए ये क्या होगा, f ऑफ t प्लस ऑफ x पे ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये जो कंडीशन है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ t प्लस ऑफ x, तो ये जो t क्या हुआ, the least positive value of t for which ये जो कंडीशन है वो हो जाए, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ t प्लस ऑफ x is called the period or fundamental period of f of x। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपको अगर f of x बराबर क्या ले ले, sin x ले, क्या ले, sin x, ये sin फंक्शन है। तो आप जानते होंगे कि अगर ये sin x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो sin x का देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये अगर 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई है, यहाँ पे 4 पाई है। तो देखिए क्या हो रहा है कि 0 से 2 पाई गया, फिर 2 पाई के बाद देखिए जैसे 0 से जा रहा था रिस्पांस वैसा ही रिस्पांस फिर 2 पाई से जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो पीरियड है, मतलब कि t बराबर क्या हो गया, 2 पाई। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस विच रिपीट एट इंटरवल्स ऑफ 2 पाई रेडियन। देखिए ये 2 पाई रेडियन पे क्या हो रहा है, अपना प्रीवियस जो रिस्पांस आया है जैसे 0 से स्टार्ट हुआ था 2 पाई पे गया है, फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच जैसे जा रहा है कि जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका जहां से फिर से रिपीट करने लगा वही इसका क्या हो गया, पीरियड या फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट फंक्शन जो दिया हुआ है उस फंक्शन का। ठीक है, कोसाइन फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया, ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब देख सकते हैं आप अगर ऐसा भी अगर वैल्यू रखिएगा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ क्या, देखिए 2 पाई प्लस x, यहाँ पे t बराबर क्या आया, 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई प्लस x क्या होता है, तो देखिए रखिए साइन x की जगह पे क्या रखिएगा, साइन ऑफ x प्लस ऑफ, मतलब 2 पाई प्लस ऑफ x, तो 2 पाई साइन 2 पाई प्लस ऑफ x क्या होता है, साइन x होता है। तो साइन x किसके बराबर है, देखिए f ऑफ x के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर, आप जैसे कि f ऑफ x बराबर आपका cos x है। ठीक है, तो f ऑफ x बराबर cos x है, तो f ऑफ इसका भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो f ऑफ 2 पाई प्लस x क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 पाई प्लस ऑफ x, तो cos 2 पाई प्लस x भी क्या होता है, cos x हो गया, cos x ही होता है। ठीक है, तो देखिए cos x बराबर कितना हो गया, मतलब f ऑफ x, मतलब f ऑफ x बराबर f ऑफ 2 पाई प्लस ऑफ x, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, बाकी अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।